कैसे हमें सूत्रों को याद करना है, क्योंकि याद करना जो है हमारा इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हमारे 3 बचे हुए थे, कौन कौन से थे? अष्टांग योग के अंतर्गत जो बचे हुए थे, 3 कौन कौन से बचे हुए थे जो कि यहाँ पर आए हैं? ध्यान समाधि। हाँ जी बिल्कुल, समाधि, धारणा ध्यान समाधि, है ना। तो धारणा ध्यान समाधि से ही विभूति पाठ स्टार्ट होता है, ये हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। और धारणा के बारे में पहले 3 सूत्र धारणा ध्यान समाधि के बारे में ही है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस सीक्वेंस बनाएंगे। धारणा ध्यान समाधि के पहले 3 सूत्र हो गए, 2-3। इसके बाद चौथे में कहा कि ये तीनों के तीनों ही संयम कहलाते हैं, ठीक है, ये चौथा सूत्र हो गया। 5वें पे कहते जब संयम हो जाता है तब हमारी प्रज्ञा जो है वो प्रकाशित हो जाती है, आलोकित हो जाती है। और जब प्रज्ञा आलोकित हो गई तो उसका हमें प्रयोग कहां पर करना है? अगली भूमियों के लिए, क्योंकि जहां जिस पे हमने धारणा ध्यान समाधि करी उसका प्रयोग हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस बन रहा है ना यहाँ पे कि एक के बाद दूसरी बात, दूसरे से तीसरी, यानी कि बेस बन रहा है। और उसके बाद जब ये बात यहाँ पर कंप्लीट कर चुके कि भाई भूमियों पर आपको, नेक्स्ट भूमियों पर आपको अपनी प्रज्ञा का जो प्रकाश है वो उपयोग करना है। फिर 7वें में थोड़ा सा हटके बात करते हैं कि जो ये 3 है, हाँ जी, ये वो जो भूमि वही है क्या? क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध? भूमियां ना कोई भी होती हैं, क्षिप्त मूड भी भूमि है। इसके जो इसका हम विषय ले सकते हैं वो भी भूमियां आती हैं, क्योंकि क्षिप्त में कोई आपका गुण जो है वो प्रधान होता है, मूड में कोई गुण प्रधान होता है ना, विक्षिप्त में कोई गुण प्रधान होता है, ऐसे करके एकाग्र और निरुद्ध, इनमें सबके गुण प्रधान होने की अलग अलग वो चीजें हैं, ठीक है। तो और एक हम वितर्क विचार आनंद अस्मिता से भी ले सकते हैं, उनको भी भूमि में काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी हम ले सकते हैं। तो यानी कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं, जैसे हमने यम नियम के बाद आसन किया, तो आसन का जो हमने धारणा ध्यान समाधि की अगर उसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? प्राणायाम, है ना। तो जो आसन में हमने दृढ़ता करी वो प्राणायाम में हम यूज करेंगे, यानी कि कोई भी भूमि हम जब आगे बढ़ने के स्टेप्स को कह रहे हैं ये, ठीक है। अब 7वें में क्या कह रहे हैं कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, ये जो 3 बताए हैं ना, ये पूर्व में, ये जो पूर्व मतलब पहले जो बताए हैं 3, ये अंतरंग पार्ट हैं। और इसके बाद इन्हीं अंतरंग पार्टों को ये कह रहे हैं आगे, तदपि ये जो है, जो अंतरंग बताए हैं धारणा ध्यान समाधि, ये निर्बीज के लिए बहिरंग हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस में चल रहा है सारा का सारा, जैसे एक बात है, स्टोरी है, वैसे चल रहा है। फिर मैम ये 8वां थोड़ा सा दोबारा बताना, ये किसके लिए निर्बीज होंगे? जो पिछले वाले पाद में जो हुए थे? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर सिर्फ धारणा ध्यान समाधि की बात कर रहे हैं, धारणा, अच्छा, ध्यान और समाधि, ठीक है ना। इन तीनों की बात कर रहे हैं। इसमें 7वें सूत्र में तो ये कह रहे हैं कि जो पूर्व में बताया, पूर्व मतलब ये जो अभी एक्सप्लेन किया ना हमने धारणा ध्यान जो समाधि, पहले सूत्र हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि अंतरंग पार्ट है। किसके अंतरंग पार्ट है? किसके अंतरंग पार्ट है? संप्रज्ञात समाधि के, संप्रज्ञात। लेकिन संप्रज्ञात हम यहाँ पर शब्द इसलिए यूज नहीं करेंगे कि अगले में निर्बीज समाधि कह दिया तो यहाँ पर हम सबीज कह देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों की बात एक ही है, सबीज समाधि और संप्रज्ञात समाधि। तो कह रहे हैं कि जो पूर्व में बताए हैं ये अंतरंग है तीनों के तीनों, किसके लिए? सबीज समाधि के लिए, ठीक है ना। फिर कहते हैं तदपि, तो भी, ये कह रहे तब ये बहिरंग कहाँ के लिए हो जाते हैं? निर्बीज समाधि के लिए हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो 9वें में क्या बोले? फिर आगे परिणामों की बात कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा इन्होंने अपने टॉपिक को हल्का सा घुमा दिया है अभी कि क्योंकि पूरे अष्टांग योग तो कंप्लीट हो गए ना। अब अष्टांग योग के बाद ये कह रहे हैं कि परिणाम क्या क्या मिलते हैं आपको क्या करने से, क्योंकि थोड़े से चित्त पर आ गई है कि चित्त का कैसे, चित्त है ना, चित्त का ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, सूक्ष्मता का।
अब वहां पर व्युत्थान निरोध संस्कार है और अभिभव प्रादुर्भाव वो निरोध क्षण, जब हम निरोध के क्षण में होते हैं, अभ्यास में होते हैं निरोध करने के, तब क्या होता है, व्युत्थान के जो यानी चंचलता के जो संस्कार थे वो अभिभव हो गए हैं और निरोध के जो संस्कार थे वो प्रादुर हो गए हैं, उठ गए हैं और ये दब गए हैं। और हमारा जो चित्त है वो अन्वय करने लगता है निरोध का, यानी कि जो चित्त का हम वृत्तियों का निरोध कर रहे थे उसका अनुसरण करने लगता है, तो उसको कहते हैं निरोध परिणाम। उसके बाद वो निरोध परिणाम जब घटित होने लगता है तब मैम एक बार 9 को फिर से रिपीट कर दीजिए। 9 को, ठीक है। व्युत्थान निरोध संस्कारे और अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना, देखो उससे पहले अष्टांग योग कंप्लीट हो गया शोभा जी, है ना। अब यहाँ पर परिणामों की बात करेंगे कि जो अष्टांग योग के अभ्यास से चित्त के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वहां पर व्युत्थान का मतलब होता है उभरना, चंचलता, क्योंकि उभरती क्या चीज है, चंचलता, वो उसके अंदर वृत्तियां बहुत होती हैं तो वो उठती हैं, ठीक है ना। व्युत्थान का मतलब सबको मालूम है थोड़ा। निरोध का मतलब रोक देना, दोनों का उल्टा मीनिंग हो गया ना। तो व्युत्थान जो संस्कार है, संस्कार जो पीछे आया है इन दोनों के पीछे आया, यानी कि व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ऐसे हम बोलेंगे इनको। तो जो व्युत्थान है उसका हमने क्या किया, अभिभव कर दिया है, उसको दबा दिया है, और निरोध संस्कार को हमने प्रादुर कर दिया है, उठा दिया है। कब, किस समय में, निरोध के क्षण में, यानी कि जब हम अभ्यास कर रहे थे चित्त वृत्तियों के निरोध का, तब हमने चंचलता को दबा दिया और निरोध जो हमारा संस्कार था उसको हमने उठा दिया, ठीक है ना, उसको हमने बढ़ा दिया, इसको हमने कम कर दिया, उसको हमने बढ़ा दिया। अब इस समय में जब हम निरोध का टाइम में, निरोध के अभ्यास में जब ये कार्य चल रहा है, तब चित्त क्या करता है, अन्वय करने लगता है, अनुसरण करने लगता है। किसका, जो हम निरोध का अभ्यास कर रहे हैं, हम चित्त को बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, चित्त की वृत्तियों को रोक रहे हैं, उसका अन्वय करने लगता है फिर चित्त, यानी कि निरोध की तरफ चलने लगता है। और जितना निरोध की तरफ चलेगा उतना ही उसका प्रादुर्भाव होगा, निरोध का परिणाम उतना ही बढ़ेगा। ठीक है शोभा जी, क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। 10वें में क्या कह रहे हैं कि, हाँ जी शोभा मैं हूँ। हाँ जी शोभा जी। मैम मुझे लगता है वो शोभा नहीं है, क्योंकि शोभा मैं हूँ। ओके ठीक है ठीक है। तो मुझे एक्चुअली पिक्चर में देख रही थी मैं, तो पिक्चर मुझे एक जैसी सी दिखाई दी। ठीक है, तो नेक्स्ट 10वां जो है, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। ठीक है, तो यहाँ जब ये हमारा निरोध के क्षण में जब हमारा चित्त अन्वय करने लगता है निरोध का, फिर हमारी जो चित्त है उसकी प्रशांत वाहिता यानी कि शांति की धारा बहने लगती है। ठीक है, जो संस्कार हमारे डेवलप हुए, निरोध के संस्कार जब डेवलप होते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो कंटिन्यू होते चले जाते हैं। जैसे धारा कैसे बहती है, जब पहाड़ से ऐसे एक विचार, फिर उसके बाद लगातार दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक ना जब कंटिन्यू आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धारा बह रही है। तो यहाँ पर यही है कि शांति की धारा जो है वो बहने लगती है संस्कारों की। नेक्स्ट में, अच्छा एक्सप्लेन तो हमें वैसे करना नहीं था क्योंकि फिर इसी से टाइम निकल जाएगा, बस हम जस्ट एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। निरोध के बाद हमारा आता है समाधि परिणाम। समाधि में जब हमारा चित्त जो है निरोध की हमें अभ्यास हो गया है, तब उसमें दूसरे ही उसमें वो कह रहे हैं कि जो चित्त हमारा सर्व अर्थ लिए हुए था, यानी कि जो चित्त हर तरफ झांक रहा था, हर तरफ वो भाग रहा था, वो एकाग्र होता है। सर्व अर्थ लिए हुए वाला चित्त एकाग्र होने लगा है और सर्वार्थता को हमने क्या किया, क्षय कर दिया, और एकाग्रता को हमने उदय कर दिया। वो चित्त का समाधि परिणाम कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यो चित्त से एकाग्रता परिणाम। उससे फिर क्या होता है कि एक ही, क्योंकि एकाग्रता देखिए यहां पर आ गई है, समाधि में एकाग्रता आ गई है, इसीलिए यहां पर एकाग्रता परिणाम लास्ट में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो एकाग्रता के अंदर क्या होता है कि एक ही
आपके ऑब्जेक्ट पर ध्यान है, लेकिन उसी में ही आपका ध्यान कभी एक समान उस पे जा रहा है, अर्थ पे, कभी शब्द पे, कभी प्रत्यय पे, ज्ञान पे, ठीक है, उन पे जा रहा है आपका, लेकिन आपका ध्यान एक ही ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है ना, तुल्य प्रत्यय। इसमें शांत होता है और उदित होता है, कभी वो शांत हो जाता है, कभी फिर एक विचार उठ जाता है उसी के ही ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद फिर शांत हो जाता है, फिर उदय हो जाता है, इस तरह से ये चलता है, तो उसको एकाग्र परिणाम बोलते हैं। इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि एतेन भूतेन्द्रिय, यानी कि भूत और इंद्रियों में भी धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों को जानना चाहिए, ठीक है। और ये आपके बताए थे 14वें में कि शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनुपाति धर्मी, धर्मी के अंदर जो धर्म रहता है वो शांत होता रहता है, यानी कि शांत का मतलब है भूतकाल, भविष्य का, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों काल हैं, ठीक है। इनमें धर्म जो है वो अनुसरण करता है धर्मी का, ठीक है। इसके बाद क्रम जैसे जैसे चेंज होगा, परिणाम भी वैसे वैसे ही चेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद परिणाम त्रय में, अब यहां पर देखिए 15 तक इन्होंने परिणाम बता दिए, किसके, जो हमने पहले अभ्यास किए थे, उसके बाद हमारे चित्त के परिणाम आ जाते थे ना, उनके परिणाम बता दिए कि हमारे चित्त ने उन अष्टांग योग के साथ में क्या सीखा, है ना, चाहे वो अष्टांग योग हो या क्रिया योग हो या अभ्यास वैराग्य का हो, कोई भी अभ्यास जो महर्षि पतंजलि ने सजेस्ट किए थे उनके बारे में इन्होंने चित्त के बता दिए हैं कि कैसे कैसे चित्त इन अभ्यासों को सीखते हुए आगे बढ़ता है। और उसमें जब धीरे धीरे करके परिणाम त्रय में जब संयम करते हैं, ये परिणाम त्रय कौन कौन से, सबसे पहले निरोध परिणाम, फिर बताइए बताइए, निरोध, समाधि में, फिर एकाग्रता। हाँ जी, समाधि और फिर एकाग्रता, ये 3 परिणाम है और इसका सीक्वेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों ही परिणामों में जब हम परिणाम त्रय लिखा है ना, परिणाम त्रय में संयम करने से हमें अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। अतीत मतलब जो बीता हुआ है, जो भूतकाल है, अनागत मतलब आने वाला, उसका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा था, क्या देखा था, धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों के बारे में हम जान गए थे कि कैसे कैसे इनके धर्म चेंज होते हैं, लक्षण चेंज होते हैं, अवस्थाएं चेंज होती हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम तीनों के ऊपर धारणा ध्यान समाधि करेंगे परिणाम त्रय में, तो हमें अतीत अनागत का भी ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान तो हम जी ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं परिणाम क्या है, लेकिन इससे पहले हम क्या थे और बाद में हम क्या हो जाएंगे, इसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। फिर 17वें में शब्द अर्थ ज्ञान, ये आप 16 तक ये देख लिया ना, सीक्वेंस बना पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार 16 तक बता दीजिए। नहीं है मैम। नहीं है सबको? मैम एक ये और बता दीजिएगा, तो मैम जब शांत उदित के बाद जो तीसरा शब्द है मैम, इसका मतलब क्या है, धर्म अनुपाति धर्मी, अब ये शांत का उदित मतलब बदल अव्यपदेश है, यानी कि जो बोलने के लायक अभी नहीं है, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। उपदेश होता है ना, जैसे मान लो, उससे आप ध्यान रख लो, जो बोलने वाला होता है, बोलने लायक होता है, तो अ लग गया है ना पहले, जिसके बारे में बखान ना किया जा सके। हम कहते हैं ना, भविष्य को कौन जानता है, वो भविष्य के गर्भ में है। कोई भी चीज है ना, उसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। प्लानिंग हम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में डेफिनेट कोई कह सकता है? अब बोल देते हैं कि हम सब्जी लेने जो है ना रोड पे जाएंगे और आकर के ये सब्जी बनाएंगे, लेकिन पता लगा कि घर से निकले और रोड पे एक्सीडेंट हो गया, है ना। फ्यूचर प्लान तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अव्यपदेश यानी कि उस जो न कहने योग्य हो, ठीक है जी मैम जी। बाकी सबका सीक्वेंस बन रहा है ना, आगे बढ़े ना। जी मैम हो गया। 17 में देखिए, अब 17 में जो आपका एक बताया था समाधि पाद में एक सूत्र था, सेम वही है, बस इसमें एक डिफरेंस है
कि शब्द अर्थ ज्ञान, ये इस प्रत्यय को आप ज्ञान पढ़िएगा क्योंकि ज्ञान यहाँ पर ऑलरेडी इस सूत्र में दिया हुआ है, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसको प्रत्यय का नाम दे दिया है यहाँ पे। तो इन चीजों में डिफरेंस क्या है? इनमें, इन चीजों में अलग अलग संयम करने से इतर इतर अलग अलग अध्यासात, अध्यासात का मतलब अध्ययन करना, किसी चीज को सीखना, यानी कि किसी चीज के बारे में धारणा ध्यान समाधि करना, जो कि संकरस्त, यानी कि जो संकर यानी कि मिली जुली हुई प्रतीत होती हैं हमेशा से। क्योंकि गाय के बारे में अगर हम बात करें तो गाय का हम शब्द देखेंगे, शब्द कौन सा होता है गाय का? गाय, ग, आ का डंडा और ये उसका शब्द हो गया, ठीक है। और उसका अर्थ हो गया क्या? उसका अर्थ हो गया उसकी जो पिक्चर है ना, या फिर वो खुद स्वयं खड़ी है, किसी ने उंगली करके बताया कि ये गाय होती है, ठीक है। और उसका ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान उसके जो गुण हो गए हैं उसको हम ज्ञान कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई गाय को हम देखते हैं तो हमारे ये तीनों चीजें जो शब्द अर्थ और ज्ञान है, ये तीनों चीजें मिक्स हो जाती हैं उस टाइम पे, इसलिए संकरस बोला है। किसी भी चीज के बारे में तीन चीजें विद्यमान होती हैं, शब्द अर्थ और उसका ज्ञान, ठीक है। तो वो संकरस्त होती है। लेकिन अगर हम उसको अलग अलग इतर इतर शब्द अर्थ और ज्ञान पर अगर हम अलग अलग धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तत् प्रविभाग, उसका प्रविभाग करके यानी कि अलग अलग एक एक करके, ठीक है, उनपे जब हम संयम करते हैं तब हमें सर्व सभी भूत प्राणी और रुत मतलब वाणी, उन सभी प्राणी जितने भी इस संसार में प्राणी हैं उनकी वाणियों का, उनकी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना संस्कार साक्षात्कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। अब संस्कारों का भी बताया था कि जो मैम जो 17 ये सूत्र आपने पहले एक्सप्लेन किया है, इसमें हाँ। संकरस का मतलब है मिला जुला और प्रविभाग का मतलब अलग अलग जानना किसी चीज को। देखो इसमें ना संकरस्त होता है मिला जुला हुआ, बिल्कुल। संकीर्ण होता है ना, संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, उसमें भी आया था, ठीक है ना। जी मैम। तो ये संकीर्ण होता है मिला जुला हुआ। और जो तत्व प्रविभाग यानी कि विभाग होता है कोई भी, जैसे बताया था ना कि मैथ्स का एक विभाग हो गया, साइंस का एक विभाग हो गया, इस तरह से विभाग बटे होते हैं, हर कैटेगरीज बटी होती हैं। तो प्रविभाग मतलब उनमें एकदम अलग अलग। अगर मैथ्स की भी बात करें तो मैथ्स में भी क्या हो गया, अर्थमेटिक अलग हो गया, अलजेब्रा अलग हो गया, और भी बहुत सारे मैथ्स के कितने सारे वेरिएशंस निकले हुए हैं ना। तो वो प्रविभाग हो गए, यानी कि विभाग के अंदर से भी विभाग, एक एक चीज के ऊपर अगर हम संयम कर लेते हैं, ठीक है रुचि जी। जी मैम। हाँ, और इसके बाद संस्कार, संस्कार तो हमारे जैसे हमारा अब नेचर है, अब जैसे संस्कार हैं तो एकदम डेवलप नहीं होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है संस्कार डेवलप करने में, लेकिन क्या वो 100% सक्सेसफुल होते हैं? आप ही बताएं। बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो अभी पेरेंट नहीं बने हैं। तो आप खुद बताओ कि जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया है, क्या आप उसको 100% फॉलो करते हो? परवीन जी, धर्मेंद्र जी, 90% करते हैं, कौशिला जी, 90% करते हैं, 100% करते हो? 90% मैम, 90%। 10% तो अपने पास की पावर रखेंगे मैम। अच्छा, तो बाकी और जितनी जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। ज्योति जी, परवीन जी, बाकी का मुझे पता नहीं है, इसलिए आरुषि जी बताइए जरा। नहीं मैम, 100% नहीं मानते। 60 हार्डली 60 या 50%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कार हैं वो हमारे इस जन्म के तो कंप्लीट नहीं है ना। जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के संस्कार भी, हमारी आदतें हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं जिनको, तो वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर कोई भी आदमी हमें नचा नहीं सकता है, कोई वो ऑर्डर नहीं दे सकता है। देगा तो हम थोड़ा शुरू में मानेंगे, शायद उसके बाद नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा नेचर ही नहीं है वो, है ना। तो उससे हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, कहने का मतलब ये है।
ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्यस्य परचित ज्ञानम, यानी कि यहाँ पर भी आपका ये जो प्रत्यय है वो चित्त को डिनोट करता है। तो चित्त पर ध्यान करने से, चित्त पर संयम करने से दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने आपको बताया था कि ये क्लियर नहीं किया कि अपने चित्त पर संयम करें कि दूसरों के चित्त पर संयम करें, है ना। तो जो जिससे कि दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाए। आगे तो क्लियर है कि परचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि अपने चित्त पर या दूसरों के चित्त पर। तो इसी चीज को आगे 20वें में महर्षि पतंजलि थोड़ा कहते हैं कि न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, यानी कि जो ये दूसरा जो चित्त है वो आलंबन नहीं हो सकता है, वो अविषयी है, वो हमारा विषय नहीं हो सकता है किसी का चित्त। न च तत्, तत् का मतलब है परचित्त यहां पर। तो परचित्त जो है वो आलंबन नहीं हो सकता है, वो उसका विषय मतलब हमारे चित्त का विषय नहीं हो सकता है। और भूतत्वात् मतलब किसी भी प्राणी का जो चित्त हो गया। ठीक है। तो यहां पर चित्त की बात कर लेते हैं, ये 2 सूत्रों में वो बात आ गई। इसके बाद 21 में क्या कह रहे हैं कि काय रूप संयमात। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे ना विभूतियां चल रही हैं। तो विभूतियों में एक अब आती है अंतर ध्यान नामक एक विभूति आती है। उसको ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी काया के रूप में, काया पे हेड टू टो पूरा का पूरा, जब आप अपने काय के रूप में संयम कर लेते हैं, तब आप दूसरे की, क्योंकि काया क्या है, अपने आप को हम पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, दूसरा आदमी हमें देखेगा तब हम अंतर ध्यान होंगे, है ना। अपने आप से थोड़ी अंतर ध्यान होते हैं हम, दूसरा आदमी के लिए ही तो अंतर ध्यान होते हैं ना। तो उसमें कह रहे हैं कि जब हम अपने काय के रूप में संयम कर लेंगे तब हम दूसरे की ग्राह्य शक्ति, जो ग्रहण करने की शक्ति है उसकी, जैसे दिखता है ना एक साइंस जो है, आंखें कैसे देखती हैं, आंखों का प्रकाश है वो सामने पड़ता है, उसका प्रतिबिंब फिर हमारे उसमें पड़ता है, फिर जाके हमारे वो ब्रेन में या चित्त पे हमारे को इंस्ट्रक्शन देता है, तब जाके हम किसी को देखने का आभास कर पाते हैं। एकदम से नहीं होता है ना। तो वो जो प्रकाश हुआ आंखों का, उसको असंप्रयोग कर देता है, उसको वियोग कर देता है, उसको रोक देता है। ठीक है। उसकी जो ग्रहण करने की शक्ति है उसको स्तंभित कर देता है, तब उसको अंतर ध्यान कहते हैं। फिर कहते हैं सोपक्रम निरुपक्रमम च करम तत् संयमात अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो वा, कि जो सोपक्रम है और निरुपक्रम है, यानी कि सोपक्रम मतलब स उपक्रम, यानी कि जो चेष्टा हम करते हैं वो, और निरुपक्रम जो हम चेष्टा अभी नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो कर चुके हैं या उसका फल अभी हमें नहीं मिल रहा है, इसका फल हमें मिल रहा है। ठीक है। ये करंट में मिल रहा है, ये अभी नहीं मिल रहा है। तो ये वाले जो कर्म हैं वो उन पे जब हम संयम करते हैं तब हमें मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, और जो अरिष्ट होते हैं उनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। वा मतलब अथवा। ठीक है। फिर आते हैं छोटे छोटे सूत्र हैं अब आगे। 22 तक आपके थोड़े से बड़े बड़े हो गए, अब तो बहुत छोटे छोटे। मैत्री आदिशु बलानी, मैत्री के अंदर सीक्वेंस अभी बन रहा है ना आपका सबका। हाँ जी, ज्योति जी, अनीता जी, अंजलि जी, जी मैम। बन रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है। 23वें से देखते हैं। मैत्री आदिशु बलानी, मैत्री आदि पर संयम करने से बल की प्राप्ति होती है, यानी कि मैत्री बल आपका, अगर दोस्तों की एक बहुत बड़ी संख्या अगर हो तो आप अपने आप को बहुत बलवान फील करते हो, किसी को धमकी देके आ सकते हो कि ठहर मैं बताता हूँ। जैसे मैम 1 और 1 11 होते हैं मैम। हाँ, तो 11 तो ये एक स्पष्ट एग्जाम्पल है, इसीलिए मैत्री का बोला है। मैत्री आदि यानी कि मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, ये चारों के चारों इसके अंदर आ गए हैं। आदि आ गया ना, तो ये चारों के चारों इसके अंदर आ गए हैं। तो उससे बल मिलता है किसी भी चीज को, और बल अपने आप ही मिलेगा। जिस भी चीज पे आप धारणा ध्यान समाधि कर लोगे तो वो चीज आपकी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है ना। तो इसके बाद
बलेशु, जी मैम। अब जो चीज बल आ गया है जिसका, तो बल क्या है? बलेशु, बल से क्या होता है? हस्ती बल आदिनी। बल, बलों पर संयम करने से जो बल आ गया है उस पर जब हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं तब हम उसी के जैसे हो जाते हैं। यानी कि किसी के भी बल पर आप संयम करोगे, किसी के भी बल पर, हाथी पर संयम करा तो हाथी जैसा बल हो जाएगा, घोड़े पर किया घोड़े जैसा हो जाएगा, चींटी पर किया चींटी जैसा हो जाएगा, यानी कि गधे के ऊपर किया तो गधे जैसा ही हो जाएगा, है ना? तो उस तरीके से संयम करने से बल, उसी के जैसा बल प्राप्त हो जाता है। 25वें में क्या कह रहे हैं कि प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवित विप्रकृष्ट ज्ञानम। तो प्रवृत्ति जो होती है, क्या बताया था वो? विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। जो प्रवृत्ति थी, विषय, कोई भी हम सात्विक विषय ले लेते हैं तो उससे जो प्रवृत्ति हमारी अंदर से उत्पन्न होती है, होगी ना? किसी भी चीज को अगर हम आलंबन लेंगे, सात्विक आलंबन, तो जैसे मान लीजिए कि हमने आलंबन लिया, भगवान कृष्ण का लिया, राम का लिया, या किसी भी देव का लिया, या फिर किसी सन्यासी का जो कि बहुत ही शांत और वो है, तो फिर हम जब उसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि करेंगे, यानी कि जब हम उनको ध्याएंगे तो हमारी अंदर की प्रवृत्ति क्या है? शांत नहीं हो जाएगी, और हम दूसरी चीजों से हम वैराग्य नहीं ले लेंगे, ले लेंगे ना, तो वो प्रवृत्ति हमारी चेंज हो गई है। तो वो जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो प्रकाश होता है वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस प्रकाश से जितनी भी सूक्ष्म, चाहे कितनी भी सूक्ष्म वस्तु है, कितनी भी बाधा रहित, बाधा के साथ में है और कितनी भी दूर है, वो उस चीज को हम ढूंढ लेते हैं न्यासात के द्वारा। यानी कि उसका जो प्रकाश है, उस बुद्धि का, ज्ञान का, तो हम उसके ऊपर पूरा का पूरा अपना प्रेशर लगा करके बैटरी की तरह से उस चीज का हम ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है, आज हम यहां से करेंगे। ठीक है, 26वें से छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम कितने कर पाते हैं, क्योंकि समझ के करना मेन है। सूत्र छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि इसका लॉजिक क्या है पीछे। जिस दिन लॉजिक समझ में आ गया ना, उस दिन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो 26वें में क्या कह रहे हैं? भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य पर संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो जाता है। भुवन से यहां पर क्या अभिप्राय है, कोई बताएंगे? लोक। लोक, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो सूर्य है, जाहिर सी बात है कि सूर्य कहां पर होता है? सूर्य हमारा ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड के अंदर होने से हमारी जो पृथ्वी है, और पृथ्वी जैसे कई ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है ना? कई ग्रह लगा रहे हैं उसमें, सूर्य के चारों तरफ चक्कर। और जो हमारे ये ग्रह हैं, इनके भी उपग्रह जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं इनके भी आसपास में। और ये ऐसे ऐसे सूर्य, बहुत सारे सूर्य हैं ब्रह्मांड के अंदर, है ना? तो मेन ये है कि जो सूर्य है, ये सिर्फ एक सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे जितने भी ब्रह्मांड के अंदर सूर्य हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सूर्य के ऊपर संयम करने से भुवन ज्ञान हो जाता है। अब भुवन, अब कौन कौन से लोक होते हैं? भू, भुव, स्वः, मह, तपः, जन, तप और सत्य। 7 होते हैं ना भुवन, जैसे हमने अब तक पढ़ा है, जितनी अब तक नॉलेज है। ठीक है ना? तो भू क्या होता है? भू के अंदर कौन रहता है? कौन रहता है? हम रहते हैं मैम। हाँ जी, मानव हो गया या कोई भी जीव हो गया, ठीक है ना? भुवन पे रहते हैं वो। और भुव पे, भुव कहते हैं पितृलोक होता है, ठीक है? और हाँ, और स्व में कहते हैं कि देवलोक होता है, ठीक है? और मह में कहते हैं जो सप्तऋषि वगैरह होते हैं ना, वो रहते हैं। और जन में, हृदय में रहता जन लोग। तापसी बोलते हैं। अब तापसी, ये हंस वाली बात है। हाँ ये हंस वाली बात है, हृदय में रहता है। जन के बाद तप है,
तो तप में फिर कहते हैं कि ब्रह्मा जी रहते हैं। और सत्य, लास्ट में सत्य आता है, सत्य लोक में स्वयं भगवान विष्णु रहते हैं, ठीक है ना, विष्णु जी। तो यहां पर 7 लोकों की ये बात आ गई। तो भुवन ज्ञान यानी कि जब हम सूर्य पर संयम करते हैं तब हमें इन लोकों का ज्ञान हो जाता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या है, भुव है, उसके ऊपर स्व है, उसके ऊपर महा है, उसके ऊपर जन है, उसके ऊपर तप है, उसके बाद सत्य है, ठीक है। तो भुवन हमेशा पृथ्वी से ऊपर की तरफ बताए गए हैं वैसे, मतलब हालांकि गोल है पृथ्वी, ऊपर नीचे, अब पता नहीं इसका लॉजिक, देखो इतने ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन एक तो ऊपर की तरफ हो गया, दूसरे हो गए नीचे की तरफ, उसको क्या कहते हैं, पाताल ना, पाताल लोक की तरफ जो होते हैं। अब उसमें भी 7 पाताल बताए गए हैं, अतल है, वितल है, सुतल है, रसातल है, महातल है, तलातल है, और लास्ट में आके 7वां होता है पाताल, ठीक है ना। तो जो ये हमारे 14 भुवन है, 14 भुवन है, एसएसपी में भी आपके है, इसीलिए लिखे हैं मैंने ये, क्योंकि आपका दूसरे सिलेबस से भी दूसरे बुक से भी रिलेटेड है। तो आपके जो 14 भुवन हो गए टोटल, ठीक है। तो सूर्य पर संयम करने से इन 14 भुवनों का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा कैसे घूम रहा है, कहाँ नहीं है, कौन सा लोक हमारे जो हिंदू धर्म में है या सनातन धर्म में है, वो चीजों का स्टेप बाय स्टेप ज्ञान हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। इसके आगे अब और तो क्या ही एक्सप्लेनेशन होगा इसका। नेक्स्ट अपना आता है, देखो सूर्य के बाद क्या आया, चंदा, सूरज, चांद, सितारे, है ना, सीक्वेंस में है ना सारे के सारे। हाँ, तो सूरज के बाद आ गया चांद, चंदा। चंदा में क्या कह रहे हैं कि चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है ना। तो चंद्र का मतलब तो चंदा ही चंद्रमा हो गया, तारा का मतलब तारे, व्यू का मतलब उसका जो व्यू है, व्यू का मतलब है जो चंद्रमा है और जो तारे हैं, और कोई कहीं है कोई कहीं है। तो जब हम उनकी जो स्थिति है, व्यू कैसे वो चल रहे हैं, कैसे क्या उनका कार्यक्रम है, किस तरह से कब किस समय में कौन कहाँ रहेगा, तो वो भी लगा लो। उसका व्यू जो होता है ना, चंद्रमा के आसपास कौन से हैं, तो उस तरीके की बात करें यहाँ पे। तो अब देखिए संयम नहीं लिखा है हर जगह यहाँ पर, लेकिन संयम हमें अपने मन से समझना है, ठीक है। चंद्रमा पर संयम करने से क्या होगा, ताराओं का जो एक स्थिति है या तारों का जो चलना है, उनकी गति है, किस तरह से कौन सा तारा कहाँ पर है, उसका ज्ञान हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि जैसे तारे हैं, तारे कौन सा तारा कहाँ पर है ना। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक दिन में क्या करती है, राशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि राशि ना तारों का ही समूह होता है ना, राशि आपको मालूम ही है ना, तारों का समूह है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी आकृति बना रहे हैं तो उसको राशि कह देते हैं। राशि कितनी होती है, 12 होती है ना। तो और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी की बात एक बार कर लें अगर हम, क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है ये चंद्रमा। तो पृथ्वी जो है एक दिन में 2-2 घंटे, एक दिन के अंदर 2-2 घंटे के गैप से एक एक राशि के हिसाब से और 12 राशियों को एक बार में देखती है, ठीक है। 24 घंटे हुए ना उसमें, तो 24 घंटे में अगर 2 घंटे एक राशि के ऊपर पृथ्वी की नजर रही, तब जाके वो 12 राशियों पर अपनी नजर रखती है, ठीक है ना। तो एक एक राशि में एक एक मास तक वो निवास करती है। और डिटेल में थोड़ा सा, जैसे कि अगर वो जाती है, ये तो एक नजर हो गया उसका कि एक दिन में 2-2 घंटे 12, ये हो गया। लेकिन अगर वो, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, मूवमेंट है ना, इसकी मूवमेंट आ रही है, तो मूवमेंट आ रही है, तो एक राशि में वो क्या करती है, एक मास तक रहती है वो पृथ्वी, ठीक है। तो इस तरीके से 12 मास में वो 12 राशियों में निवास करती है। ये बात हो गई पृथ्वी के बारे में। लेकिन चंद्रमा जो होता है, अब यहां पर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो होता है उनका एक चंद्रमास होता है। चंद्रमा का पूर्णिमा एक ही बार आती है ना महीने में, तो पूरा चंद्रमास हो गया। अब इस चंद्रमास में
चंद्रमा जो है 12 राशियों में एक एक बार घूम लेता है, यानी कि एक वर्ष में फिर वो 12 राशियों में 12 बार घूमेगा। तो इस तरीके से चंद्रमा का जो ज्ञान है, राशियों का जो ज्ञान है, वो योगी लोग समझ लेते हैं। देखो हमारे समझ में नहीं आता है क्योंकि हम लोगों ने इनके ऊपर धारणा ध्यान समाधि नहीं करी है, लेकिन जो मोटा मोटा थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन में बताने लायक इतना ही है। ठीक है, तो यहां पर चंद्रमा का फिर जैसे जैसे वो जिस तारा समूह में देखता है, निवास करता है, उसी तरीके से तारा समूहों का उसके व्यू का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इतना ही नॉलेज है अभी, तो आगे होगी तो पता नहीं। कुछ थोड़ा सा समझ में आया? रिलेट करना अपना पर्पस क्या है ना, कि इनको रिलेट करना, कि आप इसको गलत वो मैचिंग ना कर दो बस। ठीक है क्या? आगे चले? मैम एक लॉजिक बताऊं मैम, ध्रुव तारे वाला। ध्रुव तारा तो आगे आएगा ना अभी। ध्रुव तारे, ध्रुव वे तद गति ज्ञानम। अब ध्रुव तारे को कहते हैं कि वो स्थिर होता है। ठीक है ना, कहीं भी हम जब भी कोई दिशा का ज्ञान करना चाहते हैं ना, तो उसको ध्रुव तारे को बोलते हैं उत्तर दिशा में है। और अगर हम किसी जंगल में या कहीं भी खो गए हैं, तो ध्रुव तारे की अगर हमें पहचान है कि ये ध्रुव तारा है, तो हम अपनी दिशा का आइडिया ले सकते हैं कि हम किस दिशा में हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्योंकि इसको स्थिर माना गया है और दूसरे जो तारे हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर कोई दूर जा रहा है, कोई पास जा रहा है, कोई और किन दिनों में पास आ रहा है, किन दिनों में वो दूर जा रहा है, तो उस तरीके से ध्रुव तारे पर जब हम संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, या उसको ऑब्जर्व करते हैं बहुत समय तक, ऑब्जर्व करना ही तो धारणा ध्यान समाधि हुआ ना, क्योंकि स्थूल चीजों के बारे में है। ऊपर क्या था हमारा, सारी की सारी यहां तक जो 25 सूत्र तक था, ये हमारा था सूक्ष्म, यानी 25वां था, ये सूक्ष्म चीज के ऊपर था। ठीक है ना, सूक्ष्म व्यवहित, यानी कि जो हमें प्रवृत्ति, चित्त के द्वारा जो प्रवृत्ति का आलोक हुआ था, उसमें हमें ये हुआ था। उसके बाद ये सारे स्थूल हैं। ठीक है ना, सूर्य, चांद और तारा। तो जब हम तारे, ध्रुव तारे पर करते हैं, क्योंकि ये स्थिर है, तो उसकी जो दूसरे तारे हैं उनकी मूवमेंट कहां पर है, कैसे हो रही है, उसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, दूसरे तारों की गति का ज्ञान। ठीक है, आप क्या बता रहे थे धर्मेंद्र जी? मैम भूल गया, आपने बता दिया। अच्छा, चलिए 29वें में क्या कह रहे हैं फिर, कि नाभि आपने बता चक्र, दिया मैम। नाभि चक्रे काय विज्ञानम। अब नाभि चक्रे यहां पर देखिए, और क्योंकि हम आज सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सीक्वेंस में आपने ये तो देख लिया, सूर्य है, चंद्र है और तारे हैं, चाहे वो ध्रुव तारा ही है, लेकिन ध्रुव को तारा ही बोला जाता है। ठीक है ना, सूर्य, चंद्र और तारा, 3 सूत्र इसके हो गए। आगे देखिए, अब हमने स्थूल इन चीजों पर कर लिया है, बाहरी चीजों पे, यानी कि अपने शरीर से बाहर है। अब हम शरीर के ऊपर आते हैं, यहां पर अपने शरीर पर, यहां से, ठीक है, इस सूत्र से आते हैं। शरीर में सबसे पहले हमने नाभि को देखा, फिर आगे हम कंठकूप को देखते हैं, फिर कुंड नाड़ा, फिर मूर्ध, ये सब के सब शरीर के हिस्से हैं। ठीक है, 32 सूत्र तक हमने 4 सूत्र आगे ऐसे ही करने। ठीक है, तो नाभि चक्रे काय विज्ञानम। अब सभी को मालूम है कि जब बेबी मतलब भ्रूण जब गर्भ में होता है, तब वो नाभि के ऊपर एक नाड़ होती है, जिसके थ्रू वो पोषण होता रहता है उसका। ठीक है ना, तो वो जो पोषण है नाभि के थ्रू हुआ, और नाभि से ही सब नर्व्स जो है वो पूरी बॉडी में फैलती हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा होता है ना, तो वो जो सारी नसें, इसका मतलब आप कंध सीधे, का स्थान। हाँ, इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि नाभि के चक्र, नाभि जो चक्र है उस पर जब हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तब हमें अपने शरीर के व्यू का ज्ञान हो जाता है, शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, राइट ना, इसमें कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं मैम।
जैसे कि हमारे शरीर में जितने वात पित्त कफ होते हैं या दोष होते हैं या धातु होती है, तो कहते हैं कि नाभि का अगर आप ट्रीटमेंट कर लो तो वो दोष अपने आप इम्प्रूव होने लगते हैं। नाभि के अंदर तेल डालने का भी है कि अगर आपके शरीर में खुश्की हो रही है तो नाभि के अंदर तेल डाल लो तो दूसरी नसों में अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नाभि का जो बाह्य भाग होता है, बाहर वाला जो भाग होता है, उसको हम नाभि चक्र बोल देते हैं, और जो अंदर का भाग होता है उसको नाभि कमल बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। अब नाभि कहाँ थी, मान लीजिए शरीर के यहां पर थी। ठीक है, इसके ऊपर हम चले, अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं शरीर के। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कंठकूप, और कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूपे। अब कंठकूप का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मुंह होता है, जो मुंह के अंदर जीभ होती है, जीभ के नीचे एक नस होती है सूत के बराबर की। तो उस जो नस है वो जहां पर खत्म होती है, नीचे गड्ढा जो बनता है कंठ के नीचे, जहां पर हम कहते हैं कि कंठकूप, यानी कि जो जालंधर बंद लगाते हैं, तो ठोड़ी को, अपनी जो चिन्ह है उसको हम कंठकूप के अंदर लगा लेते हैं। वो कंठकूप गड्ढा सा होता है ना, तो उसमें जब हमारी जो प्राण वायु है जब वो स्पर्श करती है तब हमें भूख प्यास लगती है, तब हमें भूख प्यास लगती है। ठीक है, जब प्राण वायु वहां पर स्पर्श करेगी। और जब हम अभ्यास करते हैं ना कंठकूप का, उसको ब्लॉक करने का, उसको जालंधर बंद जब लगाते हैं, तो उससे हमारी भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। यानी कि जब प्राण उस पर स्पर्श ही नहीं करेगा तो हमें भूख प्यास नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो यहां पर कंठकूप पर जब हम संयम करेंगे, धारणा ध्यान समाधि करेंगे, तो हमें भूख प्यास से निवृत्ति हो जाएगी। अभी हमें रीजन पता लग गया कि कंठकूप के पर क्या करना चाहिए कि हमें भूख प्यास ना लगे, है ना। तो जो हमें रीजन पता लगा, तो इसका रिलेशन आप जान सकते हो कि कंठकूप और क्षुत पिपासा का रिलेशन क्या है। तो आप मैचिंग में कभी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, समझ आया? ओके, जी मैम। नेक्स्ट है कूर्म नाड्या स्थैर्यम। अब कूर्म नाड्या क्या चीज है? कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है। अब हमने, जैसे ये नाभि थी, नाभि के पहले हम क्या गए, ऊपर गए कंठकूप के लिए, है ना, कंठकूप के लिए। अब हल्का सा आप शरीर के हल्का सा नीचे चले जाइए, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसी के हल्का सा नीचे गए, तो यहां पर क्या है, हमारा कूर्म नाड़ी है। कूर्म नाड़ी, कूर्म नाड़ी यानी कि जो कंठकूप है उसके थोड़ा सा नीचे छाती में कछुए के आकार, कूर्म का मतलब क्या होता है, कछुआ, कछुए के आकार की एक नाड़ी होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो एक नाड़ी है, तो उसको हम कूर्म नाड़ी बोलते हैं। और वो संयम यानी कि वो स्थिरता प्रदान करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कूर्म जो होता है वो बेशक शिथिल भी होता है, स्थिर भी होता है, अगर वो जम जाए तो उसको थोड़ा सा प्रेशर देके जो है ना वो करना पड़ता है। लेकिन इसको क्यों कहा है ये कूर्म नाड़ी, क्योंकि वो स्थिरता इतनी जबरदस्त कर लेती है कि कोई भी आदमी हार मान जाता है और वो छूटता नहीं है। अब ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जिसने कूर्म नाड़ी पर संयम किया। हाँ जी रुचि जी। कूर्म नाड़ी मैम ये थायराइड ग्लैंड के पास होती है क्या? नहीं, थायराइड तो गले में ही होती है रुचि जी। गले से नीचे तो कंठकूप हो गया, और कंठकूप के भी नीचे होती है ये। यानी मैम स्टर्नम के पास? हाँ, स्टर्नम के पास ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस पे संयम कर लेते हैं तो हम स्थिरता को प्राप्त होते हैं। अब आपने देखा होगा कि थोड़ा सा वैसे ही प्रैक्टिकली कि जब हम हाथ को किसी जैसे चाहे वो पेड़ है, चाहे खंबा है, चाहे हम किसी को भी कस के पकड़ लेते हैं ग्रिप बना करके, तो हमने कहीं ना कहीं छाती से, क्योंकि छाती में ही होती है ना ये, तो छाती से का बहुत बड़ा रोल होता है चिपकने में, होता है ना।
तो याद करने का मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे आप याद कर सकते हो रिलेट करके। तो छाती का बहुत बड़ा रोल होता है, और वहां से फिर आपको कोई भी हटाने का प्रयास करे तो बहुत मुश्किल है आपको हटाना। अगर तो बहुत जितनी ग्रिप जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जानवरों में है या जीवों में है अलग अलग, तो एक सांप होता है, सर्प होता है, जो वो अगर बाम्बी में चला गया अपनी में, और किसी ने देख लिया कि वो अपनी बाम्बी में जा रहा है किसी को काट करके, ठीक है, तो अब वो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं बाम्बी में। अब आधा वो घुस चुका है और उसको पूंछ से पकड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसने इसका जो है कूर्म नाड़ी जो है उसका उसने अभ्यास है उसको, मतलब वो चीज है, तो उसने अपनी बाम्बी में अपने आप को इतना कस लिया, इतना जाम कर लिया कि वो टूट जाएगा, उसकी पूंछ टूट जाएगी, वो खुद टूट जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी बाहर नहीं आएगी। एक तो ये कहा जाता है, देखो हमने प्रैक्टिकली नहीं किया लेकिन ये कहा जाता है। और एक चीज जो और कईयों ने और भी सुनी होगी कि एक होती है, एक क्या होती है जो गो होती है, कि क्या क्या बोलते हैं उसको, गो ही होती है ना, जो जिसको बोलते हैं कि अगर किसी के पास कुछ है नहीं ऊपर चढ़ने के लिए, तो आप गो को चिपका दो छत पे और उससे आप रस्सी बांध के चढ़ सकते हो। वो अपने आप को इस तरह से चिपका के रखती है दीवार से, तो ऐसा कहा जाता है। तो जी एक गो नाम का भी एक वो प्राणी होता है, तो उसके उसमें भी यही बोलते हैं। वो होती है एक मैम वो होता है क्या? मैम ऐसी चीज तो मैंने बादशाह जो मूवी आई थी उसमें हमारे देखा था। किसमें देखा था? और मैम ये तो मूवी में देखा था, ये हाँ, शाहरुख खान मूवी ऊपर में चढ़ता है तो आती है ना, मूवी में बिल्कुल उसके आती सूट है। में कुछ ऐसा लगा होता है जो ऊपर चढ़ जाता है वो हाँ, दीवार पर। ऐसे ऐसे दो बिल्कुल। जीव रहते हैं मैम और उसकी, आपने दो उसका भी जीव तो रहते सुना हैं। होगा, तुलसीदास जी का है क्या वो, जो कि अपनी बीबी के प्रेम में और उनके पास चले गए थे मायके, और रस्सी समझ के चढ़ गए थे छत पे। अगर आपने कोई स्टोरी सुनी हो तो, लेकिन वो सांप था। तभी उनकी वाइफ ने उनको बोला था कि आप मेरे पीछे इतना पागल हैं, और इतना अगर आप भगवान का ध्यान करें तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको यही नहीं पता लगा कि आप सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़े हो। सुनी है किसी ने स्टोरी? यस मैम, सुनी भी है मैंने और पढ़ी भी है मैंने तो। हाँ हाँ, तो ये वही चीज तो है, सांप का और गो का एग्जाम्पल इसीलिए है कि ये हमने देखी सुनी है थोड़ी सी। तो इनके अंदर वो कूर्म नाड़िया, कूर्म का एग्जाम्पल क्यों लिया कि कूर्म जो होता है ना, वो कोई भी अगर खतरा आता है तो अपने आप को पूरे सारे अंग उसके अंदर डाल करके और ऐसा कर लेता है कि जैसे उसको चाहे आप फुटबॉल खेल लो उसके साथ में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अपने आप को इतना दृढ़ बना लेता है, स्थिर बना लेता है अपने सारे अंगों को सुरक्षित करके। मैम हाँ जी, एक बात बोलनी थी मैम, बताइए। कूर्म नाड़ी को मैम हम सुषुम्ना नाड़ी भी तो कहते हैं। इसी में हम जो इंद्रियों के विषयों को समाधि यानी स्टेबल हो जाते हैं मैम। देखो मैंने तो जो कहीं सुना बाहर नहीं है, मैंने नहीं होती सुना हैं है कि मैम, कूर्म नाड़ी को सुषुम्ना कहा जाता है। आप मैंने तो मुझे मैम भी आपसे पूछा था मैम, क्या नहीं ऐसे नहीं इसको नहीं बोल नहीं नहीं सकते हैं? नहीं, इसको मैंने नहीं सुना है। और आगे चलिए, एक 32वां और देख लेते हैं कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम नाभि पे थे, फिर ऊपर गए थोड़ा सा, है ना, फिर ऊपर से हल्का सा नीचे आए, फिर हम ऊपर चले गए। ठीक है, ये अपना सीक्वेंस बनेगा। ये है अपना नाभि, ये है अपना कंठकूप, ये है कूर्म, और ये है हमारा मूर्ध ज्योति। और मूर्ध क्योंकि कहाँ पे होता है, एकदम अपने कपाट पे होता है। ठीक है ना, ये सीक्वेंस बनेगा मैम आपका। मैम जहाँ पे थर्ड आई होता है कपाट का मतलब, हाँ, मूर्ध ज्योति मैम जहाँ पे थर्ड आई है वहां पर। थर्ड आई नहीं है आपका। कपाट मीन्स जहां पे आपका एकदम खोपड़ी खत्म होती है ना, एकदम जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र मैम। हाँ, सहस्त्रार तक ब्रह्मरंध्र मैम, होता है जहां पर, सहस्त्रवार तक। ठीक है, वहां पर तो वो मूर्ध होता है। तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। अब यहाँ पर मूर्धा जो ज्योति होती है उस पर संयम करने से सिद्धों का दर्शन हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं।
और शरीर के कपाल में यानी कि जो ब्रह्मरंध्र है वहां पर एक छेद होता है, सबको मालूम है, ठीक है ना। जो उसमें जो संयम करता है उससे एक ज्योति प्रकाश जो है वो जागृत होने लगता है धीरे धीरे करके, उसको कहते हैं मूर्ध ज्योति, ठीक है, उसको कहते हैं, क्योंकि उस पे हमने धारणा ध्यान समाधि किया, उससे ज्योति जो है वो धीरे धीरे प्रकाशित होने लगी और उसमें फिर जो सिद्ध दर्शन होते हैं उनके दर्शन होने लगते हैं। अब सिद्ध दर्शन कौन होते हैं? सिद्ध दर्शन आप पृथ्वी पर ये जो जनमानस हम लोग देख रहे हैं या जितने भी हमारे बाबा हैं या कुछ ऐसे हैं, इनको सिद्ध अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिद्ध पृथ्वी पर हैं अभी और इनको कोई भी देख सकता है। यानी कि जो धोलोक होता है, धोलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जितने विचरण कर रहे हैं ना सिद्ध पुरुष, जितने भी घूम रहे हैं, उन लोगों के दर्शन हो जाते हैं जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो अदृश्य अवस्था में रहते हैं लेकिन वो विचरण करते रहते हैं। तो जब योगी होता है, क्योंकि देखो जो भी योगी हम उसी को कहेंगे ना, क्योंकि उसका प्रकाशित होने लगा है, तो जो योगी होता है वो सिद्धों के दर्शन करने में सक्षम हो जाता है। और कहां से दर्शन करता है वो? मूर्ध ज्योति में तो उसका प्रकाश बना है, ठीक है, लेकिन दर्शन कहां से करेगा? आज्ञा चक्र जो हमारा होता है ना भ्रकुटी के बीच में, वहां पर वहीं से दर्शन होते हैं, क्योंकि प्रकाशित पूरा वहां से शुरू हुआ, लेकिन आज्ञा चक्र पर हम ध्यान करते हैं, ध्यान तो वहीं से करते हैं ना, तो फिर हमारे को वहीं से उसके दर्शन होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ठीक है। इसके बाद 33 और 34 कहो तो आज कर ले, नहीं तो कल कर ले, वैसे छोटा छोटा ही रह गया है। बहुत मैम 34 तक कर दीजिए, उसके आगे कल कर देना। ओके, ठीक है। तो प्रातिभाद्वा सर्वम, अब यहाँ पर 33 में क्या कह रहे हैं? देखिए यहां तक आपको सीक्वेंस बनवाया, ठीक है ना, 4 सूत्रों का आगे पहले हो गया और उसके बाद 3 का 1 हो गया, उसके बाद और ऐसे करके ना सीक्वेंस बन रहे हैं। 33 का जो रहेगा वो है कि प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ क्या होता है? प्रातिभ होता है प्रातिभ ज्ञान। इसको बहुत ही ढंग से देखना है, क्योंकि ये शब्द जो है ना बार बार आएगा, थोड़ा सा और भी आएगा बाद में। तो प्रातिभ होता है कि जो हमारी इंट्यूशनल पावर होती है, इंट्यूशन जो होती है ना, अंदर से जो प्रकाश आता है, अंदर का जो ज्ञान होता है, हमने कहीं से कुछ उसको सीखा नहीं है, वो प्रातिभ है। जैसे जैसे हमें इन पे संयम हम करते जा रहे हैं, तो हमारी इंट्यूशन अपने आप बनती चली जाती है और ज्यादा गहरी होती चली जाती है ना। तो ये क्या है? विवेक ज्ञान का, जो हम विवेक ज्ञान बोलते हैं ना, विवेक ज्ञान, तो विवेक ज्ञान का ये प्रथम रूप होता है, ठीक है। विवेक ज्ञान का प्रथम रूप होता है। जैसे कि दिन होता है हमारा, दिन यानी कि 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, उससे उस दिन में जब सुबह हमारी प्रातिभ हुई थी, यानी कि प्रभा है ना, प्रभा का समय, रोशनी जो हुई थी, वो विवेक ज्ञान, और दिन में वो चरम सीमा पे होता है ना। इस तरीके से कह सकते हैं हम इसको। तो प्रातिभाद्वा सर्वम, जो प्रातिभ है, जो सूर्य का जो उदय होता है उसका जो चिन्ह होता है ना प्रभा, उसी की बात कर रहे हैं, उदय होने का प्रथम लिंग, यानी कि प्रथम चिन्ह जो होता है वो प्रातिभ ज्ञान है, ठीक है। तो उस प्रातिभ ज्ञान से हम, अगर हमें हो जाता है तो हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ जाना जा सकता है उससे। प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पे योगी जो है बिना संयम के ही सब कुछ जान लेता है। अब यहां पर क्योंकि इसने क्या कहा है, वा शब्द यूज किया है, वा का मतलब अथवा, ऊपर वो संयम करवा रहे थे हर चीज पे, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि संयम करना नहीं है, उसके अलावा एक ये है कि आपके अंदर अगर इंट्यूशनल पावर है और आपके अंदर अगर विवेक ज्ञान जागृत होने लगा है, तो आप उससे भी सब कुछ जान सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। हृदय चित्त मैम संवित, अभी जी। थोड़ा सा
मैम अभी थोड़ा सा क्लियर मेरा नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, प्रातिभ का मतलब आपको क्लियर हो गया है ना। प्रातिभ क्या होता है? जो प्रभा होती है, जो सूर्य का जो निकलता है उसमें जो भोर होती है ना, यस जो मैम, सुबह 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे जो एकदम लाइट जो पूरे संसार में फैल जाती है, वो विवेक ज्ञान का प्रथम रूप, उसको प्रातिभ बोला है। ठीक है? विवेक ज्ञान क्योंकि हम पहले भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे, तो विवेक ज्ञान किसको बोला? जो बुद्धि हमारी उसके अंदर ज्ञान आ गया है ना? तो जो ज्ञान आया है उसका जो प्रथम रूप है उसको हम प्रातिभ बोल रहे हैं अभी। ठीक है? उसको प्रातिभ बोल रहे हैं, प्रथम रूप हो गया इसका। ठीक है? इससे हम सभी कुछ जान लेते हैं। सभी कुछ का मतलब यही हो गया कि कौन सी चीज कैसे घटित हो रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। प्रातिभाद्वा शर्म, इंट्यूशनल पावर अंदर ही, यानी कि हमने बाहर से कुछ नहीं सीखा है, हमें अंदर ही अंदर इस चीज का इंट्यूशन सी हो जाती है। नहीं होता है किसी का नेचर देख करके, अगर आपको एक सामने वाले का नेचर मालूम है कि कब क्या बोलने पे वो क्या रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप उस बंदे को जानते हो, उसके आदतों को जानते हो, तो आप उसको, अगर आपको उसको चिढ़ाना है तो आप क्या बोलोगे, और अगर आपको उससे काम निकलवाना है तो आप क्या बोलोगे। तो आपको उन दोनों चीजों का, तीनों चारों सूरतों में आपको ये पता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है ना? तो वो इंट्यूशन होती है, आपको मालूम है कि किस तरीके से करेगा। ठीक है? तो उससे हम सब कुछ जान लेते हैं। अगर आपको उस चीज के बारे में पता है तो आप वैसे ही सब कुछ जान लेते हो। ठीक है रुचि जी? जी मैम, जी मैम। 34 में क्या कह रहे हैं कि हृदय चित्त संवितम, तो हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पर हृदय कमल जो है वो चित्त का निवास स्थान बताते हैं ना, हृदय में चित्त का निवास स्थान है। तो उसमें जब हम संयम करेंगे तो वृत्ति सहित चित्त का साक्षात्कार हो जाता है कि हमारे जो चित्त में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, कौन सी वृत्ति चल रही है, और मतलब कहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमारा जो हृदय है वो शरीर में, जाहिर सी बात है, बहुत ही ज्यादा खास है। उसमें कमल के आकार के जो फूल हैं, जो हम बात करते हैं, पंखुड़ियां हैं, वो नीचे की तरफ मुंह करके रहती हैं, है ना, नीचे की तरफ उनका मुख होता है। और उसके अंदर जो है अंतःकरण जो होता है, उसमें चित्त का स्थान बताया गया है, जिसमें योगी जो संयम करेगा तो उसको अपना और दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो अपने चित्त में प्रविष्ट जब हम करेंगे तो सारी की सारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो दूसरे के चित्त में प्रविष्ट करके वो जान जाता है। जैसे कि भोज वृत्ति बताती है, क्योंकि भाष्य जो किया है वो व्यास भाष्य ने अलग किया है, भोज ने अलग किया, बहुत तरह के व्यास भाष्य, मतलब इसके योग सूत्र के भाष्य हुए। तो उस तरीके से कुछ कुछ किसने कैसे कर दिया, किसी ने कैसे। कोई कहता है कि अपने ही हृदय पर, यानी कि अपने हृदय के अंदर जो चित्त है उसके अंदर संयम करने से आप अपने बारे में, कि आपकी कौन सी नाड़ी कहाँ पर चल रही है, आपकी वृत्ति कौन सी कहाँ पर भ्रमण कर रही है, उस चित्त के बारे में जान जाते हो। कोई कह रहा है कि दूसरों के चित्त के, अपने साथ साथ दूसरों के चित्त का भी ज्ञान आपको हो जाता है। तो इस तरीके से आप चित्त संवेता बन जाते हो, चित्त को जानने वाले बन जाते हो। तो इसका देखिए अर्थ कई तरह से निकल जाते हैं, जो भी सूट करे स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो अपने 34 सूत्र आज हो गए हैं।